हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों। सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हुआ हमारा मेरे प्यारे दोस्तों, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, देखिए, एक विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास होता है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से उत्पन्न होता है उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि एक वृत्ताकार पास बनाते हैं इस तरीके का, ये है गोले टाइप का। ठीक है, और इसके अंदर हम बैटरी ऐसे लगा दें। ठीक है, तो चाहे करंट इधर से बहे चाहे इधर से बहे, बात एक ही है। ठीक है, मान लेते हैं कि करंट हमारी इधर से जा रही है, आई करंट, क्या आई करंट। ठीक है, आई करंट इधर से आ रही है, तो आपने हाथ वाला रूल तो सुना है ना। ठीक है, हम अपने अंगूठे को किधर करते हैं, हम अपने अंगूठे को करते हैं विद्युत क्षेत्र की तरफ। अंगूठे को विद्युत क्षेत्र की तरफ करेंगे तो जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा उसके चारों तरफ होगा इस तरीके से। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, और ज्यादा होगा प्रबल तो इस तरीके से होगा, और ये होता चला जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से होगा, चुंबकीय क्षेत्र इस इधर की ओर होगा, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही जब चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा दूर हो जाता है तो सीधी लाइन बनने लगती है इस तरीके से, और यहां किधर होगा, जैसे ही करंट इधर आएगी, करंट इधर आएगी तो आप लगा सकते हैं, जब करंट इधर आएगी है, करंट ई से ऐसे, तो अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, अंदर की ओर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने किसी गोले पर वृत्ताकार इस तरीके से कर दिया, और मतलब गोला लिया और उसमें कोई गोला है इस तरीके का वृत्ताकार टाइप का पास है, और उसमें हम करंट प्रवाहित करते हैं। ठीक है, उसमें वो तार वाला गोला है और उसमें करंट प्रवाहित करते हैं, तो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इस तरीके से उत्पन्न होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से उत्पन्न होता है, जैसे कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा। हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए एक मैं एक्सपेरिमेंट लेके आया हूँ। देखिएगा, ये हमारी कुंडली है, वृत्ताकार है, और इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो आपको ये चुंबकीय क्षेत्र दर्शाएगी। ठीक है, और हम इसके चारों तरफ हमने लोहे का चूरा डाला है। लोहे का चूरा डालने के बाद हम इस पर करंट लगाएंगे, यानी कि इस पर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो आपको चुंबकीय क्षेत्र अच्छे से उत्पन्न दिखाई देगा। देखिए, हमने करंट लगा दिया इस पर, और हल्के हल्के ये देखिए किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। आपको अच्छे से दिख रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। और आप ये भी देख रहे हैं कि इसके ज़्यादा दूर पर जा रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा सा दूर दूर होते हुए जा रहा है। ठीक है, इसी को समझाने की मैं कोशिश कर रहा था बोर्ड पर मेरे प्यारे दोस्तों। इससे आपको अच्छे से और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखते रहिए। ठीक है, और भी कुछ एग्जाम्पल हैं, देखिएगा आगे कि किस तरीके से ये, जैसे कि हमने ली थी, और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। हम क्या करेंगे, विद्युत धारा, देखिए आपके सामने विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इसमें, और विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हम अपने दाहिने हाथ से, यानी कि राइट हैंड थंब रूल से किस तरीके से विद्युत धारा के मदद से, यानी कि विद्युत धारा को किस तरीके से पकड़ते हैं इसको, कुंडली को, और फिर हम विद्युत धारा का मतलब चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाते हैं, जैसे कि हमने एक हाथ से पकड़ लिया है। ठीक है, तो हमारा अंगूठा विद्युत धारा की तरफ है, आपको दिख रहा है, तो आपको अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, और उंगलियां हैं इसके इसके अंदर के लिए मुड़ी हुई हैं, उसी तरीके से हमारा चुंबकीय क्षेत्र आता है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सही है, देख क्षेत्र, आपको चुंबकीय क्षेत्र भी दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से उंगलियों की साइड में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, और इस साइड लेंगे हम, देखिए, और अब दूसरी साइड भी हम लेंगे, तो देखिए, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमने दूसरा हाथ लिया है अपना, कि
हमारी जो अंगूठा है ये विद्युत धारा की तरफ है और जो हमारी उंगलियां हैं अंदर के लिए मुड़ी हुई हैं, ठीक है, इस गोले के अंदर के लिए मुड़ी हुई हैं, जो हमारी कुंडली है उसको पकड़ी हुई हैं, ठीक है। और अंगूठा हमारा क्या बता रहा है, विद्युत धारा की दिशा बता रहा है। और देख लीजिए किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। आपको लाइनें दिख रही होंगी किस तरीके से ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आपको बहुत ही बढ़िया अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इससे सिंपल मेरे प्यारे दोस्तों कोई नहीं करा सकता, ठीक है। ऐसे ही देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ही वीडियो लगातार देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। देख इधर की साइड में एक बार और दिखाएंगे कि आपके लिए किस तरीके से, देखिए हमने दोनों तरफ उस तरफ भी रख दिया हाथ और इस तरफ भी, आपको इसकी मदद से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कि हमारे जो अंगूठा है विद्युत धारा की तरफ है और चुंबकीय क्षेत्र उंगलियों से रोटेट हो रहा है, ठीक है। उधर भी देखिए और इधर भी देखिए, हमने कुंडली के चारों तरफ अपने हाथ रख करके फिर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों इससे सिंपल कोई नहीं करा सकता आपको, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एंजॉय कीजिए, ठीक है, कि क्या होता है। देखिए इसी के कारण हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से उत्पन्न होता है, ठीक है। देखिए अब हमने दोनों हाथ हटा लिए वो, और इस तरीके से आपको दिख रहा है कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं, जैसे कि हमने बोर्ड पर चित्र बनवाया था आपके लिए, ठीक है। इससे आपको बहुत ही अच्छे से क्लियरिटी आ चुकी होगी, इससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक कुंडली के चारों तरफ किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। देखिएगा आपको अच्छे से दिख रहा है। थोड़ी सी दूर पर जाती जाएंगी कुंडली से तो ये बहुत ही रेखा दूर दूर होती जाएंगी, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी क्लास में और वहां देखने की कोशिश करते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है इस वृत्ताकार पास के कारण, हमारा जो वृत्ताकार पास है इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से उत्पन्न होता है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, लिखा है किसी सीधे विद्युत धारावाही चालक के कारण इसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न देखा है। सही, रेखाओं का पैटर्न देखते हैं हम। जब सीधा तार होता है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से आपने देखा होगा। और अब इसी तार को हम मोड़ दें, इसी तार को हम मोड़ दें मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये तार एक पास की तरह काम करता है, यानी कि एक वृत्त की तरह काम करता है, वृत्त की तरह मुड़ जाता है और उसके चारों तरफ इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। देखते हैं, इस तार को हम मोड़कर एक वृत्ताकार पास लूप बना दें या बनाया जाता है और फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, तब इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हम जानते हैं किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पास के प्रत्येक बिंदु पर चारों ओर उत्पन्न होता है, ठीक है, चारों ओर उत्पन्न होता है, ठीक है। पास के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों ओर उत्पन्न होगा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा दक्षिण हस्त अनुष्ठ नियम, ठीक है। ये क्या होता है कि इस नियम से हम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखते हैं। देखिए मान लेते हैं ये हमारा एक तार है, ठीक है, ये एक तार है या कोई कुछ भी मान ले, ठीक है, एक तार है और इसमें नीचे की ओर विद्युत धारा बह रही है, इस तरीके से नीचे की ओर हमारी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें नीचे की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो हम अपने अंगूठे को इस तरीके से रखेंगे, ठीक है, अंगूठे को इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से घुमाएंगे, तो हमारी जो अंगूठा घूम रहा है और जो हमारी उंगलियां घूम रही हैं उसकी चारों तरफ विद्युत क्षेत्र किस तरीके से उत्पन्न होगा, इस तरीके से, ठीक है, इधर इधर, ठीक है, इधर, सही है। उंगलियां बताती हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, उंगलियां क्या बता रही हैं,
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, उंगलियां क्या बता रही है मेरे प्यारे दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। जब हम इसे पकड़ेंगे, जब हम इसे अपने हाथों से पकड़ लेंगे, तो जो उंगलियां होती हैं इसे अपने हाथों से पकड़ लेंगे तो करंट नीचे जा रही है, यानी कि धारा नीचे बह रही है। ठीक है, धारा नीचे बह रही है तो उंगलियां क्या बताती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्या बताती है मेरे प्यारे दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये हमारे हाथ में स्टिक है और हम स्टिक को इस तरीके से पकड़ लें, स्टिक को हम इस तरीके से पकड़ लें, तो जो हमने स्टिक पकड़ी है अपने हाथों में, ठीक है, स्टिक पकड़ी है, तो जो अंगूठा है वो हमारे विद्युत धारा की दिशा बता रहा है और जो उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो इसे ही हम दक्षिण हस्त अनुष्ठ नियम कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसी को हम दक्षिण हस्त अनुष्ठ नियम कहते हैं। इसे हम मान लेते तार है, विद्युत धारा इसमें नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है, नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है, तो हम इससे इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारी जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे होगा, इसके चारों तरफ इस तरीके से घूमेगा, इसके चारों तरफ इस तरीके से घूमेगा। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमने इस हाथ के द्वारा आपको दर्शाने की कोशिश की है। ये हमारी करंट की दिशा है नीचे के लिए, ये क्या है? करंट की दिशा। ठीक है, नीचे के लिए करंट की दिशा है और इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसके चारों तरफ क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसकी तरह। ठीक है, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, तो हमने लिखा है किसी विद्युत धारावाही चालक के संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का उपाय। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं। सही है, मैंने आपको बताया था अभी कि इस प्रकार पकड़े हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार पकड़े हुए हैं, तो जो हमारी धारा की दिशा होगी वो नीचे के लिए होगी और चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से, जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है, जैसे कि आपको चित्र में अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, उसी प्रकार हम इस तार को पकड़े हुए हैं और जो अंगूठे की दिशा है वो धारा की दिशा दर्शा रही है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या दर्शा रही है? इसके चारों तरफ इसकी जो उंगलियां हैं इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शा रही है। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। ठीक है, विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो आपकी उंगलियां चालक के ओर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करती हैं। जो उंगलियां हैं चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करती हैं, चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करती हैं। इसे दक्षिण हस्त अनुष्ठ नियम कहते हैं, इसे दक्षिण हस्त अनुष्ठ नियम कहते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इसे उतार लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, उतार लीजिए।